हाँ जी, कैसे हो? तो जैसे कि आपको मेरी पिछली वीडियो से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं अनकॉन्शियस हो गया था, मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि कई दिन से मुझे मीठे फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे और पका हुआ खाना मैं खा नहीं रहा था। और इसका सिग्नल मुझे बार-बार मिल रहा था, पिछले 6 महीने से मैं बहुत बार बेहोश हो चुका था। लेकिन मैं बेहोश बेड पर लेटकर होता था, जिसको मैं नींद समझता था। और मेरे सर में दर्द रहता था, जिसको मैं अपनी आँखों की वजह से सोचता था कि मेरी आँखें कमज़ोर हो गई हैं, शायद इस वजह से है। तो मुझे 2 सिग्नल इतने अच्छे मिल रहे थे, इतने बड़े मिल रहे थे, जिससे मुझे पता चल रहा था कि मेरे माइंड को एनर्जी नहीं मिल रही है। लेकिन मैंने दोनों को किसी और वे में देख लिया। एक को मैंने नींद समझा और दूसरे को आँखों की कमज़ोरी। तो लेकिन फिर मुझे समझ आया जब मैं टॉयलेट में बेहोश हो कि जो सर में दर्द हो रहा था, वह इस वजह से हो रहा था कि मेरे माइंड को भरपूर मात्रा में एनर्जी नहीं मिल रही थी। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था कि मैं सिर्फ़ फल खाता हूँ, ऐसा इसलिए हो रहा था कि मुझे मीठे फल नहीं मिल रहे हैं। मीठे फल मिलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने आज क्या किया, तो मैंने सोचा कि इसका अल्टरनेटिव ढूँढना ही पड़ेगा, अल्टरनेटिव निकालना ही पड़ेगा, माइंड को एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो मैंने फिर पका हुआ खाना खाया, मैंने चीनी खाई, मैंने शक्कर खाई, मैंने रोटी खाई, मैंने आलू की सब्ज़ी खाई और मैंने दूध भी पिया। मैंने सब कुछ खाया अपने माइंड तक एनर्जी पहुँचाने के लिए। तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि हाँ, हम माइंड को एनर्जी तो दे सकते हैं, पके हुए खाने से माइंड को एनर्जी मिलती है, अच्छे से मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमारे शरीर को एनर्जी फिर भी नहीं मिल पाती है। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही थी, पके हुए खाने से। वह एनर्जी माइंड को ही जा रही है, शरीर तक नहीं पहुँच रही है। और पके हुए खाने पर मुझे एक बात और रियलाइज़ हुई कि पका हुआ खाना जो मीठा फल है, उसके मुकाबले बहुत कम स्पीड से एनर्जी देता है और वह बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। तो अगर आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, जो मेरा बिल्कुल नहीं है, तो पके हुए खाने से आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ले सकते हो। लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। अगर मैं बहुत ज़्यादा खा लूँगा तो मेरा पेट उसको आगे ही नहीं भेज पाता, वह पेट में ही रखा रहता है। अभी भी मेरा पेट पूरी तरह फुल है। तो पके हुए खाने पे यही दिक्कत है कि उससे जो एनर्जी मिलती है, वह कम होती है। अब क्योंकि हम आईबीएस अब क्योंकि मैं आईबीएस का पेशेंट हूँ, तो मेरा डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ज़्यादा पका हुआ नहीं खा सकता। लेकिन हाँ, आज एक बात तो समझ आ गई, अगर मुझे सिर्फ़ अपने माइंड को एनर्जी देनी है, मुझे कोई ऐसा ज़रूरी काम करना है जिसमें मेरा माइंड काम में आए, या मुझे बहुत इमरजेंसी है एनर्जी लेने की, तो मैं पका हुआ खाना खा सकता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पका हुआ खाना सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे माइंड को एनर्जी देगा, बॉडी को नहीं देगा, तो मुझे बॉडी को बचा कर रखना पड़ेगा। और ये सब जुगाड़बाजी सिर्फ़ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मीठा फल नहीं मिल रहा है। जिस दिन मीठा फल मिलेगा, उस दिन फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मुझे पता है जब मैं मीठा फल खाता हूँ ना, वो जो एनर्जी है, उसके आस-पास भी फलों की एनर्जी नहीं है। तो ये आज सुबह की ही बात है, जब मैं बेहोश हो गया था और अभी शाम हो चुकी है। मैंने काफ़ी सारा पका हुआ खाना खाया, तो अभी मेरे जो माइंड की मसल्स हैं, वहाँ तक खाना पहुँचा है, एनर्जी पहुँची है और वो ठीक होती जा रही है। अभी मैं नॉर्मल काम कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं डाल पा रहा हूँ अपने माइंड पर। और ये मुझे कैसे पता चल रहा है, जैसे कोई व्यक्ति अगर जैसे आपको कभी कोई बीमारी होती है ना, आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, आप चाहकर भी उससे जोर नहीं लगा पाते। ऐसा ही मैं माइंड से जोर ही नहीं लगा पा रहा हूँ, सोच ही नहीं पा रहा हूँ।
बस जो अभी मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ अभी में हो रहा है, वह आपको बता पा रहा हूँ, वही बोल पा रहा हूँ, वही समझ पा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ ज़्यादा मतलब दिमाग, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, कुछ चल नहीं रहा। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो पका हुआ फल है उसमें एनर्जी धीमे धीमे ही मिलती है, तो धीमे धीमे मेरी मसल्स ठीक होगी, मेरे माइंड को एनर्जी मिलेगी। तो अगर मीठा फल मिल जाता है तो ये जल्दी से फिर से वापस से रिकवरी कर लेगा, वरना जैसे पिछले 6 महीने से हो रहा है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस वाली वीडियो में मैं यही बता रहा था कि अगर आप मीठा फल खाओगे तभी आप अच्छे से रिकवर कर पाओगे, मेंटली काम कर पाओगे, वरना आपको पका हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। और क्योंकि मैं तो आईबीएस का पेशेंट हूँ, तो मुझे तो बड़े ध्यान से अपनी डाइट को पके हुए खाने पर शिफ्ट करना होगा। अगर पका हुआ खाना पड़ा, मैं तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के कैसे भी करके मीठा फल लेकर ही आऊँगा अपने लिए, क्योंकि मीठे फल ने मेरी ज़िंदगी को एकदम ज़बरदस्त बना दिया है। और इन सब बात के प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे साथ यही समस्या चल रही है कि मुझे मीठा फल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने प्रूफ्स को आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, आप देख सकते हैं कि ये पेज है, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे लैपटॉप है ना, काफ़ी कुछ है इसमें, सब कुछ पड़ा है, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए आराम कर लेता हूँ मैं, तो चलिए, बाय बाय।